जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मैं आज बहुत खुश हूँ आपसे बात करके और आपको सामने देख के। मैं 2 महीने से आपकी कथा सुन रही हूँ और मेरे जीवन में बहुत सुधार हुआ है। क्या सुधार हुआ? मेरे हस्बैंड आर्मी में जॉब करते हैं, अभी ही 1 जनवरी को रिटायर आए हैं। तो मैं ये सोचती थी कि मैं जब आ जाएंगे पता नहीं हमारे बीच कैसा रहेगा। मतलब वो छुट्टी आते थे ना तो भी मुझे घबराहट होती थी। मतलब 10 दिन में 2-4 बार हमारी लड़ाई हो ही जाती थी। क्यों? हर 5-10 दिन में नॉर्मली बच्चों के ऊपर ज़्यादा होती है हमारी। आज भी अभी मैं 2 दिन से यहाँ हूँ तो बच्चों की लड़ाई की वजह से मैं गुस्सा होकर आ गई थी उनसे। तो आज मतलब जैसे कल मैं आई ना तो आपने उसी बारे में उसी विषय में बहुत सारी बातें अच्छी बताई, जो कि मैं ये सोच रही थी कि आज मैं घर से गुस्सा होकर बच्चों की वजह से आई हूँ और हमारे बीच में जो अनबन हो गई थी वही चीज़ें सारी आपने बताई। तो मैं ये सोच रही थी कि शायद भगवान ने वे चीज़ मुझे आपके द्वारा सुनवाने के लिए, मुझे समझाने के लिए वे सब बातें आपके द्वारा मुझे सुनाई हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि मेरे जीवन में बहुत सुधार है आपसे आपकी कथा सुन के। और मुझे एक बात पूछनी थी, मैं अपने हस्बैंड का ना नाम ले लेती हूँ, मतलब सामने नहीं लेती, जैसे किसी से बात करती हूँ तो उनका नाम ले लेती हूँ। ठीक तो है। नाम लेना पाप है, बुरा है? नाम लेके जो आजकल की पत्नियां बुलाती हैं ना, ए विजय यहाँ आओ। नहीं ऐसे नहीं बुलाती गुरुजी। नहीं मैं आपको नहीं, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आजकल जो पत्नियां बुलाती हैं ए यहाँ आओ, ये ऐसे नाम नहीं लेना चाहिए। पर आपसे कोई पूछे कि आपके पति का नाम क्या है तो स्वाभाविक बताना ही पड़ेगा। पत्नी का भी नाम नहीं लेना चाहिए। अब जैसे पत्नी ए शांति यहाँ आओ ना, पत्नी का नहीं, हमारे यहाँ इसलिए ए भी चलता है, ए यहाँ आओ। पत्नी पति को क्या बोलती है? ए यहाँ आओ। गुरुजी मैं उनका नाम वैसे लेती हूँ जैसे भैया भाभी से बात करती हूँ तो उनका नाम लेके बोलती हूँ, सामने से कभी नहीं। हाँ ठीक है, आप सही बोलते हैं। आपातकाल में नाम लिया जा सकता है। आपातकाल में नाम, जैसे कोई पूछ रहा है तो नाम लेना चाहिए। मैंने ये बात मतलब जैसे मुझे मेरी सास है और भी है कहती है कि नाम लेके बात करती है तो मुझे भी शायद अंदर से बुरा लगता है, पर वो कोई पूछे तो नाम ले सकते हैं। ठीक है जी। मुझे यही क्वेश्चन था बस। और एक सीता जी और राम जी जब गई, सीता जी और राम जी जब वनवास गए, लक्ष्मण जी भी संग थे, तो राम जी सीता जी को प्यास लगी तो कुएं में पानी पीने गई। वहाँ बहुत सारी महिलाएं नगर की गांव की पानी भर रही थी। तो राम लक्ष्मण पानी पी के बैठ गए छाँव में और सीता जी वहाँ की महिलाओं के संग बैठ गई। तो गाँव की महिलाएँ पूछती हैं क्यों, वो पुरुष कौन हैं? तो सीता जी कहती हैं कि वो जो गोरे हैं ना वो हमारे देवर हैं और जो सांवले हैं वो हमारे देवर के भाई हैं। ये परिचय देती हैं माता सीता। वो ये नहीं कहती कि वो हमारे हस्बैंड हैं राम, ऐसे नहीं। वो कहती हैं कि ये जो सांवले हैं ये हमारे देवर के भाई हैं। तो अब सामने वाला समझदार होगा, समझ लेगा कि जब ये देवर है और ये देवर का भाई है तो ये पति ही होगा। तो ऐसे माता सीता ने वहाँ परिचय दिया था अपना। मेरे 2 बेटे, इनको आशीर्वाद दो। खुश रहिए, भगवान आपको राधे राधे गुरुजी, सुखी रखे। प्रश्न है किसी का पीछे? ये मैया आपको जाना है कहाँ? इनको दो पहले, इनका ट्रेन है, ट्रेन बस है, फ्लाइट क्या है? ट्रेन है। चलो अच्छा। गुरुजी राधे राधे। मैया राधे आपके राधे। चरणों में कोट कोट प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मैं बहुत दिन से, जब से आपकी भागवत चालू हुई तब से मैं देखती थी और बस यही सोचती थी कब आपके पास मैं आपके दर्शन करूंगी। आए 2 दिन मैं बहुत रात भर रोई, मुझे नींद नहीं आई कि मैं जा नहीं पाऊंगी। क्यों? घर वाले कहते थे कि अकेले कैसे लेडीज होके, और चुनाव था 23 तारीख को हमारे यहाँ लखनऊ में। तो बोले हाँ जी। तो बोले बस नहीं है और ट्रेन कंफर्म नहीं हो, कैसे जाओगी? तो हम कहें नहीं हमें। चलो अब आप आ गए मेरे। बिहारी जी की दर्शन हो गए। कोई सवाल है, प्रश्न है? कुछ नहीं गुरुजी, बस यही एक सवाल है कि गुरुजी जैसे मैं भागवत करती हूँ तो कोई घर में पढ़ती हूँ। कोई बात नहीं, घर में सबको भागवत जी, गीता जी, रामचरितमानस कोई दोस्त तो नहीं गुरुजी? खड़े हो जा बेटा, इनको माइक दो ना। राधे राधे गुरु। अभी आपके पास आएगा ना, इनका हो जाए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। गुरुजी साष्टांग प्रणाम दासी का। खुश रहिए। बस यही आपसे विनती थी गुरुजी की लाल जी को बोलिए मेरे को बार बार दर्शन दें। आपके कहने से लाल जी मान भी जाते हैं। तो आप खुद कह रहे हैं, सुन रहे हैं, भगवान जी अब जल्दी जल्दी दर्शन देंगे आपको। जी सरकार जी। खुश रहिए जी। ठीक है। और आपको साष्टांग दंडवत नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। स्त्रियों को साष्टांग मतलब लेट के दंडवत। साष्टांग प्रणाम। हाँ साष्टांग प्रणाम, केवल प्रणाम, साष्टांग प्रणाम नहीं। अच्छा जी। हम लोग भी रामानुज स्वामी जी संप्रदाय से हैं। हाँ, वैष्णव हैं। हाँ 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 ठीक है। महिलाओं को ना जैसे पुरुष लेट के प्रणाम करते हैं ना जी भगवान को, जी, ऐसे जी। महिलाओं को लेट के प्रणाम नहीं करना चाहिए।
जी गुरु जी। इसलिए जब लेट के प्रणाम करना ही नहीं है तो साष्टांग का फिर प्रयोग ही ना हो, क्योंकि महिलाएं लेट के प्रणाम ना करें। महिलाओं को प्रणाम कैसे करना चाहिए? ऐसे। घुटनों को जमीन में रखना और माथे को जमीन में रखना और दोनों हाथ को आगे करके ऐसे भगवान को प्रणाम करना चाहिए। जी, जी। और पुरुषों को कैसे करना चाहिए? पुरुषों को जमीन पर लेट जाना चाहिए और दोनों हाथ भगवान की ओर जोड़कर ये साष्टांग। जी मेरे परिवार हैं सर गुरु जी। खुश रहिए, खुश रहिए। और आप तो आप आशीर्वाद दे कथा दीजिए। कब बस से सुन रहे हैं? बहुत समय से। हमारी तो दीदी भी हैं तो पाली आपको में। कथा से क्या अच्छा लगा सुनने हाँ, में? क्या बहुत बदलाव हुआ? भगवान से बहुत ज़्यादा प्रेम हो रहा है गुरु जी, और बहुत विश्वास है। हर समस्या का लगता है उनसे ही समाधान हो जाएगा और तुरंत हो जाता है। और बस आपका आशीर्वाद चाहिए। आप जो कह देते हैं लाल जी मान भी जाते हैं। खुश रहिए, भगवान आपको सुखी रखें और आप सदा भगवान के चरणों में जुड़ी रहें। गुरुजी राधे राधे। मेरा प्रश्न ये है कि दीपक क्यों जलाते हैं? दीपक जलाने के बहुत सारे कारण हैं। दीपक इसलिए जलाते हैं, पहला कारण कि प्रकाश हो, ठीक है, प्रकाश के लिए जलाते हैं। दूसरा, हम दीपक ईश्वर के सामने इसलिए जलाते हैं घी का, क्योंकि आपको पता है आज साइंस मानता है कि 1 तोला घी जब जलता है तो 1 टन ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो घी का दिया इसलिए जलाया जाता था हमारे सनातन संस्कृति में कि प्रकृति को भरपूर ऑक्सीजन मिले। आज साइंस मानता है कि 1 तोला मतलब 10 ग्राम घी जलने से, गाय का घी जलने से 1 टन ऑक्सीजन बनती है। इसलिए घी का दीपक जलाते हैं और एक पॉजिटिविटी बनी रहे, इसलिए दीपक जलाते हैं। राधे राधे गुरुजी राधे राधे। और दीपक इसलिए जलाते हैं कि राधे राधे। राम नाम मणि दीप धरूं। जब दीपक जलाते हैं तो दीपक का भाव ये है, जैसे हमने बाहर दीपक जलाया ऐसे भक्ति का अंदर दीपक जलेगा तो सारा अज्ञान सदा के लिए भाग जाएगा। जय श्री कृष्णा गुरुजी। जय श्री कृष्णा। हम जिला हमीरपुर से आए हैं, भरुआ सुमेरपुर से। बोलिए। हम आपकी कथा सुन रहे हैं। 2021 से रहते हरियाणा में हैं और रहने वाले भरुआ हमीरपुर के हैं। क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल यही है कि जब से हम आपकी कथा सुनने लगे तो मतलब सब बहुत अच्छा है। वैसे हमारे बच्चे नहीं हैं, हमारी शादी हुई थी 2015 में। आज हमारी शादी के 7 साल हो गए, हमारे कोई बच्चा नहीं। सब लोग कहते थे कि तुम्हारे बच्चा नहीं, तो हम बहुत दुखी होते थे, बहुत दुखी होते। जैसे आपकी कथा सुनने लगे तो हमें बिल्कुल भी दुख नहीं लगता मन में, चाहे कोई कुछ भी बोले तो हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। कोई बात नहीं, आपको दुखी नहीं होना। पुत्र होना ना होना ईश्वर के हाथ में है और आप खुश रहिए। जो ईश्वर ने मानव का शरीर, हम कथा सुनने लगे जब से हम आपको अपना गुरु मान लिए थे, पर अभी तक हम गुरु दक्षिणा नहीं लिए। हमें पता हो गया कि मतलब गुरु बनाना क्यों जरूरी है, तो हमें गुरु भी बनाना। ठीक है, कल सुबह 9 बजे। और अब खुश रहा करिए, भगवान चाहेंगे तो हो जाएगा और उनकी जो मर्जी होगी वही होगा। गुरुजी श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी हमारे एक प्रश्न है, माँ अन्नपूर्णा कौन और किनकी पुत्री हैं? माँ अन्नपूर्णा कौन है हाँ। और किनकी पुत्री हैं? हाँ। माँ अन्नपूर्णा कहते हैं कि साक्षात लक्ष्मी ही है, वो एक रूप में भगवान की ही पत्नी है, पर एक रूप में वो भरत जी की, जो हमारी भरत जी है ना, श्री राम जी के भाई भरत जी का भी कोठार में जब नाम लिखा जाता है तो भरत जी और अन्नपूर्णा जी को, दोनों को कोठार का ही अधिपति माना जाता है। तो इनका संबंध अन्नपूर्णा जी का भरत जी से भी है और भगवान श्रीमन नारायण से भी है। तो ये साक्षात लक्ष्मी ही है, क्योंकि शंख के अवतार भरत जी हैं ना, इसलिए। और गुरुजी हमारा दूसरा प्रश्न है, पूर्णमासी, एकादशी, अमावस्या 2-2 दिन पड़ रही हैं 2 महीने से, तो आप हमें 2-3 दिन पहले बता दिए, क्योंकि हम सत्यनारायण की कथा करते हैं तो हमें उसमें पता नहीं चलता है कि हम किस दिन पूजा रखें किस दिन न रखें। तो पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं? नहीं, स्वयं करते हैं। अच्छा, स्वयं करते हैं? हाँ, क्योंकि बाहर रहते हैं हरियाणा में, तो पंडित तो मिलते नहीं हमें, तो स्वयं कथा करते हैं, स्वयं व्रत रखते हैं। नहीं, पंडित जी को बुला लिया करो। लेकिन पंडित जी हमें मिलते नहीं, तो हम क्या करें? तो अरे भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता, मिल जाएंगे, ढूंढने से सब मिल जाता है। जो है पूजा पाठ इसी बहाने, ब्राह्मण का घर में आना शुभ होता है। अच्छा है ना, ब्राह्मण का घर में आना शुभ होता है, इसलिए ब्राह्मण को बुला के पूजा पाठ करा लिया करो। आप भले 11 रुपए दे दिया करो, जो आपकी श्रद्धा, कोई पैसे सी बात नहीं है। अच्छा। पर जो काम जिसका है वही करने दो उसको, ठीक है। और गुरुजी जैसे हम कोई मतलब हम झूठ नहीं बोलना चाहते, लेकिन हम जरूरत में बोल रहे हैं, तो उससे हमारा कोई पाप से तो कोई मतलब तो है नहीं। जरूरत पे बोल रहे हैं? हाँ, जरूरत पे। हमें मालूम है हमें पाप पड़ेगा, लेकिन हमें बोलना पड़ता है। कैसे? जैसे बोल के बताओ। जैसे हमें कंपनी से छुट्टी लेनी है, अगर लेकिन हम सत्य बोलते हैं हमें छुट्टी नहीं देते, और हम झूठ बोलते हैं तो हमें छुट्टी तुरंत मिल जाती है। अच्छा, जैसे हम वृंदावन आए तो लेकिन हम झूठ बोल कर आए हैं। अच्छा हाँ, तो चलो वृंदावन आए हैं तब तो फिर कोई पाप नहीं लगेगा वृंदावन के लिए। अच्छा, ठीक है। और गुरुजी हमारा चौथा प्रश्न है, जब मान लो हम दोनों पति पत्नी है, लेकिन हम कोई भी सोचते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमारी सोच एक सी है। अच्छा। हाँ, लेकिन हम कोई मतलब कुछ भी सोचते हैं तो हम पहले से जान लेते हैं कि हमारे मन में क्या बात चल रही है। बहुत अच्छा।
तो आप लोगों की शादी के 7 साल हो गए। हाँ। तो आपको संतान नहीं है, तो आपकी पत्नी तो कहती है कि हमने कथा से अपने आप को समझा लिया है। हाँ। आपके मन में तो कभी ये ख्याल नहीं आता? नहीं, हमारे मन में आज तक कभी ख्याल नहीं आया। हम जब से कथा से जुड़े हमें बहुत शांति, तो आपने डॉक्टरों का इलाज कराया? सब कुछ करा लिए। तो डॉक्टरों ने क्या कहा? तो डॉक्टर ने तो बोला हुआ था कि मतलब आपके बच्चे नहीं होंगे। अच्छा। तो जब से हमने कथा सुनी हमें तो बहुत मतलब अपने मन में बहुत अच्छा मतलब लगा, और हमें मतलब मेडिकल से ज़्यादा हमें कथा में आराम मिला हुआ है स्वतः को। जी जी सही है। मेडिकल को शरीर को आराम मिल सकता है, मेडिकल से शरीर को लाभ हो सकता है, पर कथा से मन को लाभ मिलता है ना। मन को मेडिकल से लाभ नहीं मिल सकता, शरीर को मेडिकल से लाभ मिल सकता है। तो गुरु जी आप बताएं ना, जो दोनों की सोच एक मिलती है, क्यों मिलती है? आप लोग सच्चे पति पत्नी है, यही 7 जन्म की जोड़ी है। जहाँ सोच मिल जाए यही 7 जन्म का रिश्ता है। अच्छा। और गुरु जी हमारी एक लास्ट है, मतलब हमें आशीर्वाद दीजिए, जिस दिन हमारे मतलब दोनों आदमी तो साथ में मरे, अलग अलग नहीं, मतलब पत्नी पहले मर जाती है, पति पहले मर जाती है, ये नहीं मरे तो साथ में मरे, बल्कि शरीर त्यागे तो। चलो ये तो भैया भगवान के हाथ में है, पर आपकी इच्छा है तो बिहारी जी जो आप कह रहे हैं वृंदावन धाम में यदि इच्छा प्रकट की है तो बिहारी जी ये भी पूरी करेंगे। वो तो समय की बात है, पर बिहारी जी आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें। राधे राधे गुरु जी। देखो ऐसा पति पत्नी का प्रेम होना चाहिए, सीखना चाहिए समाज को इनसे। आजकल तो जरा जरा सी बातों में लोग, पत्नी को बेटा ना हो तो पति ही ताना मारने लगता है, जमाना ताने मारता है। इसलिए ये देखो ये सब ईश्वर के हाथ में है, इसलिए हमें जो है मिला है ईश्वर की कृपा से उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। और यहाँ बेटा बेटी पाने नहीं, भगवान को पाने आए हैं, ये सोच के आगे बढ़ना चाहिए। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मैं सुल्तानपुर से आई हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि मेरे पति देव से मुझसे बहुत लड़ाई झगड़े होते रहते हैं घर पे। कहाँ है पति? ये बैठे हैं सामने। काहे पति आओ। गुरुजी राधे राधे। काहे लड़ते हो पत्नी से? ये हमसे उल्टा सीधा बात करती हैं गुरुजी। कैसी उल्टा सीधा? ये उल्टा सीधा जैसे हम कमाने जाते हैं तो उल्टा सीधा घर में कोई बात करती हैं तो हमको आते हैं तो गुस्सा लगता है तो इसी बोलते हैं हम। तो घर में किससे उल्टा बोलती हैं? ये हम रहते नहीं हैं घर पे, सारा दिन काम करने जाते हैं, वही 5 बजे आते हैं। तो ये घर में किससे उल्टा बोलती हैं? दीवारों से बोलती हैं कि कोई सास से बोलती हैं? नहीं, गंदगी के करती हैं तो हम इसीलिए बोलते हैं इनको सर। तो किससे बोलती हैं घर में? आपके बाद कौन रहता घर में? कौन कौन है आपके? कोई नहीं है। तो दीवारों से बोलती हैं? ये किससे बोलती हैं बताओ? आपसे बोलती हैं कि पड़ोसी से बोलती हैं कि दीवारों से बोलती हैं? किससे? ये बोलती हैं जो है हमको पता लगता है जो है पड़ोसी से। तो किससे बोलती हैं ये? हमको पता नहीं लगता है ये बात को। तो बिना पता लगाए कैसे बोलते हो कि ये बोलती है? ये हमारा कहना सुना मानती नहीं है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इनको, हम हमको मारती हैं, कुचरी से मारती हैं। ये आपको मारती हैं? हाँ। काहे पत्नी महारानी काहे मारती हो? मेरे को शक करते हैं, कहते हैं तुम गलत हो, तुम पराये पुरुष के साथ गलत काम करती हो, जो कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ। जब ये सब कहते हैं तो मुझे बुरा लगता है। काहे से मारती हो? मारती नहीं हूँ गुरुजी। मारती हैं गुरुजी, कुचरी से मारती हैं, लोढ़ा से मारती हैं, इतना इनकी आदत खराब है। तो तुम अपनी पत्नी को काहे तुम शक करते हो और संदेह रखते हो? तुम्हारी पत्नी अच्छी है? गुरुजी जो नहीं कहना चाहिए, गंदी गंदी गाली देते हैं, बाहर से आते हैं बस गाली देना शुरू कर देते हैं। काहे? सुनो, हमेशा गाली देना है। बात कराओ। सुनो, तुम किसी के चरित्र पर लांछन लगाओगे बेवजह तो तुम्हें तो मार पड़ेगी। ठीक मारती है? तुम इसी लायक हो। गाली काहे देते हो पत्नी को? गुरुजी गाली नहीं देते। तुम्हारी पत्नी, तुमने आज तक किसी पर पुरुष के साथ, पराये मर्द के साथ अपनी पत्नी को देखा? गुरुजी जो तुमने अपनी आंखों से देखा? पहले बताओ। नहीं देखे गुरुजी। तो नहीं। तुम काहे शक करते हो भैया? काहे संदेह करते हो पत्नी पे? देखे भी नहीं, संदेह फिजूल में ही कर रहे हो। ठीक मारती है? काहे बेलन से मारती है? बेलन से? लोढ़ा से। लोढ़ा से? जी। हाँ, सिल से भी मारना। अब सुनो, अरे सुनो, पहले अरे हमसे तो हम तो नहीं मार रहे हैं महाराज आपको। सुनो, शराब पीते हो? नहीं। मांस खाते हो? कुछ नहीं खाते। सिगरेट? कुछ नहीं। बीड़ी? कुछ नहीं। तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, ऐसे शक नहीं करते बेटा, ऐसे में रिश्ते खराब हो जाते हैं। आप कमाते हो, अच्छी बात है। बच्चे हैं आपके? इतना बड़ा बेटा है, ये भी इसको भी बोलते रहते हैं। बच्चों को भी डांटते हो? क्यों? जो कहते हैं गुरुजी अपने मन के करते हैं। एक जाते हैं, चेन्नई गए हैं, 3, 4, 5, 6 महीना से आए हुए हैं, एक पैसा नहीं लेके आए। जो खर्चा रहता है हम ही हमको पूरा करना पड़ता है। नहीं तो आप पिता हो तो आप तो ही करोगे तो ना। पूरा करना है तो बोलिए कि जबान फिर लड़ाते हैं तो गुस्सा लगता है। काहे तुम बाप से जबान लड़ाते हो? बात कराओ, बेटे से बात कराओ। राधे राधे गुरु जी। काहे पिता से जबान लड़ाते हो? गुरु जी जब ये मम्मी को गलत बोलते हैं तो मैं तो कुछ बोलूंगा ना। अरे मम्मी पापा के बीच में तुम ना पढ़ो, वो दोनों लड़ भड़ के एक हो जाएंगे। तुम सदा के लिए तुम कह रहे पति पत्नी के बीच में जो बोले लबरा, जी, तो तुम काहे लबरा बन रहे हो? गुरु जी जब ज़्यादा गलत बोलते हैं तो मैं तो बोलता हूँ। कोई बात नहीं,
वो एक हो जाएंगे। जी। मैं समझा रहा हूँ उनको, ठीक हो जाएंगे। पर तुम अपने बाप का सम्मान करना बेटा। जी। बाप के पाँव छूना, सॉरी बोलो, चलो पिताजी को सॉरी पापा। अच्छे से बोलो, पिताजी सॉरी। सॉरी पिताजी। आज के बाद कभी ना डांटना, ना कभी बोलना। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। पति पत्नी की लड़ाई हो रही है, होने दो। तुम बच्चे हो, तुम्हारा अधिकार नहीं है बोलने का, ठीक है। अब सुनो, तुम बात करो, पिताजी से बात कराओ। बेटा जब तुम लड़ोगे आपस में तो तुम्हारी लड़ाई का प्रभाव तो बच्चों में पड़ेगा ना। जी बताओ ना। जी। तो बच्चों में देखो वो क्या कह रहा है कि तुम माँ को गलत बोलते हो। भला कोई बेटा अपनी माँ के बारे में गलत कैसे सुनेगा? गुरुजी ये कहते हैं, इनको उलगारते हैं कि जो है कि तुम भी बोलते नहीं हो, मारा करो। ये नहीं, अब मैं समझाऊंगा। सुनो, आज से आप भी अपने पति पे हाथ नहीं उठाना, बात कराओ। पति पे हाथ उठाना बहुत बड़ा पाप है। नहीं गुरुजी, मैं हाथ नहीं, लेकिन जब हाथ कर देते हैं, मारते हैं, जब गुस्सा लगता तभी मारती हूँ, नहीं तो हाथ नहीं उठाती हूँ। नहीं, आगे से नहीं मारना। नहीं मारेंगे गुरुजी। हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, मारना मत। हाँ नहीं मारेंगे। खाओ माँ कसम के नहीं मारोगी? माँ कसम खा रहे नहीं मारेंगे। पति को नहीं मारोगी? कभी नहीं। अब देखो माँ कसम खा गई, बात कराओ। ये भी आज के बाद कभी उल्टा ये भी बात करेंगे ना, क्यों? अब ये माँ कसम खा के बोल रही है कि आपको कभी नहीं मारेंगी। ठीक है गुरुजी। आप भी माँ कसम खा के बोलो कि आप भी इन पर शक संदेह नहीं करेंगे। आप शक नहीं करेंगे सर। आपकी पत्नी अच्छी है, गलत स्त्रियां होती तो वो अलग दिख जाती हैं। जी। आज नहीं कल तुम्हारा इतना जवान बेटा है, यदि ये गलत होती तो चलो तुम्हारी नजरों से बचती, कभी बेटा तो देखता ना, कोई तो देखता। जी ये भी कहते हैं कि हाँ मम्मी कुछ गलत हैं। कौन कहता? ये लड़का ये बोले ये। बात कराओ, बात कराओ। जी गुरुजी। हाँ, क्या बोला आपने? मैंने कुछ नहीं बोला गुरुजी, अपने आप बोल रहे हैं। क्यों? सुनो, बात कराओ। अब कोई बात नहीं, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। जी। पत्नी गलत नहीं है आपकी, आप भी गलत नहीं हो, लेकिन प्रेम से रहो। अब वो आपको कह रही हैं कि हम कभी नहीं मारेंगे, आप भी पक्का वादा करो कि आप भी कभी संदेह नहीं करोगे। जब तक यदि आपको संदेह है तो अपनी आंखों से देखो ना। तुम काम पे मत जाओ, देख लो कि भाई कभी अचानक आके देख लो। गुरुजी कहती हैं कि घर रखाते हो। कोई बात नहीं भाई, घर पे रहोगे तो बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? काम भी तो जरूरी है। नहीं गुरुजी, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? बात तो सही है। नहीं कमाओ, पर कभी कभी 2-4 महीने में बीच में एक दिन बीच में आके देख लो, छुट्टी लेके, कि तुम्हें यदि ज्यादा ही शक है तो देख लो ना। ठीक है गुरुजी। तो पक्का वादा? पक्का। अब प्रेम से रहोगे ना? जी, इसीलिए मैंने यहाँ पे आया हूँ मैं गुरुजी। आए हो ना? जी। अब देखो, अब ये मारेंगे नहीं आपको। हमने कहा कि चलो जो है गुरु महाराज के यहाँ और वहाँ दर्शन करेंगे, उसके बाद तो आएंगे गुरुजी। चलो प्रेम से रहना। जी। सॉरी बोलो इनको। सॉरी। सॉरी शक्तिमान, ऐसे बोलो। एक अच्छे से बोलो यार। सुनो, बोलो इनको सॉरी शक्तिमान। सॉरी शक्तिमान। हाँ, ये शक्तिमान तो मारती है। आप भी बोलो सॉरी। सॉरी। सॉरी पहले सॉरी। पहले कहा है ना औरी, अब औरी सॉरी। बोलो सॉरी पति देवता। सॉरी पति देवता। अब ना मारेंगे? नहीं मारेंगे। हाँ, खुश रहो। ठाकुर साहब का नामकरण कर दो। ठाकुर साहब? हाँ ये लिए। अच्छा, ये ठाकुर साहब, ये जाओ ठाकुर जी, भगवान जी का नामकरण हटाओ, अभी रखेंगे, अंदर मिलना। अच्छा है, आप दोनों के दर्शन करके हम धन्य हो गए। सुनो, अब यदि तुम सकवक करे तो पिटोगे ऐसी सिलबट्टे से।